महिलाओं के साथ और गरीबों के साथ क्या है वो तो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हम भी उस दर्द को देखे हैं, झेले हैं। करना है इलेक्शन जीतने के लिए, लोगों से मिलना है, सब हम करेंगे। देखिए, अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले तो महिलाओं को आगे लाना है। हम चाहेंगे कि हम जिस तरह अपने कैरियर में हम आगे बढ़े हैं, एकदम नीचे से ऊपर आए हैं अभी तक जो भी है, तो हम भी चाहेंगे महिलाएं आगे हों, हर पुरुष के साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर चलें। नमस्कार, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दीपा मांझी। बता दें कि बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं और इमामगंज विधानसभा सीट से जो है दीपा मांझी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। बात करते हैं। सबसे पहले तो बधाई आपको। जी धन्यवाद। पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी महिला होने के नाते आपका क्षेत्र में? मेरी यही प्राथमिकता रहेगी, महिलाओं के ऊपर जो भी कार्य होगा हम करेंगे। उनकी जो क्या महिला सशक्तिकरण हो, जैसे उसको रोजगार हो, शिक्षा के ऊपर हो, हॉस्पिटल हो, अगर वहाँ नहीं है तो वो हम सबसे पहले करेंगे। जिस क्षेत्र का बात हम कर रहे हैं वो क्षेत्र काफ़ी अति पिछड़ों से जो है वो घिरा हुआ है। ऐसे में आप खुद संघर्ष जीवन को नज़दीक से देखी हैं, आपने भी बहुत जीवन में संघर्ष किया है। थोड़ा कुछ उस पर आप बता सकती हैं कि क्या क्या आपने जीवन में झेला, फिर उसके बाद में कैसे जीवन आपकी बदली? देखिए, हमारे जब शादी से पहले ऐसा नहीं है, मेरे पापा एक संस्था चलाते थे, तो वो उससे ही मेरा ये पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ करते थे। और मम्मी आंगनवाड़ी सेविका थी, तो वो उन दोनों में भी ने भी समाज का बहुत काम किया है और अभी तक करते आ रही है। मेरी मम्मी तो एमएलए हैं, तो आपको पता ही होगा। तो हम भी उनके संस्था में काम करते थे, लोगों को बीच जाते थे, ट्रेनिंग होती थी तो उसमें हम रहते थे। और महिलाओं के साथ और गरीबों के साथ क्या है वो तो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हम भी उस दर्द को देखे हैं, झेले हैं। जहाँ तक है क्षेत्र की बात है, तो हम ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में क्या है नहीं है, हम दिल से उसको स्वीकार करेंगे और जहाँ तक होगा उसको निपटाने का कोशिश करेंगे, भरपूर सहयोग करने का कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे जिस सीट पर आप चुनाव लड़ रही हैं वो एक कहा जाए कि बहुत ही मजबूत स्तंभ हम पार्टी के लिए है। आपके ससुर भी हुए और बिहार के एक बहुत अनुभवी नेता जीतन राम मांझी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। कई उनकी आइडेंटिटी बताई जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। उस चीज़ को बचाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो आपके सामने आप किसको सबसे ज़्यादा चुनौती मान रही हैं, क्योंकि आपके सामने विपक्ष के भी जो कैंडिडेट्स हैं मैदान में हैं? देखिए, कहीं भी अगर हम इलेक्शन लड़ते तो विपक्ष तो होता ही, बिल्कुल विपक्ष तो होता ही, लेकिन चुनौती होती है। चुनौती को ही मतलब मेहनत करना है, उस चुनौती को पार करना है, यही मेरा लक्ष्य है। लोगों को बीच जाना है, अपना जो भी करना है इलेक्शन जीतने के लिए, लोगों से मिलना है, सब हम करेंगे। एक सवाल ये भी है कि आप भले ही ऐसे शांत बैठी हों, लेकिन एक अंदर दबंग लेडीज महिला जो है वो भी छुपी हुई है। आपने बाइक भी चलाया, आपने साइकिल से भी अपना सारा काम आपने किया। उस नक्सली बेल्ट में जब लोग महिला की बात छोड़ी, पुरुष भी घर से बाहर निकलने में डरते थे, भयभीत रहते थे, उस दौरान आपने इतनी बड़ी संघर्ष की और आज सबके सामने में है। एक हमारा सवाल यह भी है कि जब आप चुनाव जीतती हैं तो फिर आपने क्या कुछ पहले बदलने के लिए आपके दिमाग में है, क्योंकि बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इच्छा जनता की भी रहती है कि हमें बदलाव चाहिए, तो आपने क्या क्या कुछ सोचा है? देखिए, अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले तो महिलाओं को आगे लाना है। हम चाहेंगे कि हम जिस तरह अपने कैरियर में हम आगे बढ़े हैं, एकदम नीचे से ऊपर आए हैं अभी तक जो भी है, तो हम भी चाहेंगे महिलाएं आगे हों, हर पुरुष के साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर चलें, यही हम चाहेंगे। एक सवाल है कि अब घर परिवार भी देखना है और राजनीति भी देखना है, तो कैसे टाइम मैनेज कैसे करेंगी अब? देखिए, टाइम तो निकालने का अपना हाथ होता है हाथ में होता है, तो निकाल ही लेंगे। क्योंकि मेरा भी वो प्रायोरिटी है, हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है और जनता को भी देखना है, क्षेत्र को भी देखना है, तो समय निकालें। मिलता है दोनों तरफ से, हाँ, सहयोग मिलता है। कहिए या फिर ससुर साहब, क्योंकि वो जी केंद्र में मंत्री हैं, वो जी बिहार में हैं।
जी जी सहयोग मिलता है। सहयोग मिलता है। एक सवाल है कि आप काफ़ी जो है सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं। अगर रोहिणी आचार्य को किसी ने जवाब दिया तो वो हैं दीपा मांझी। तेजस्वी यादव को किस तरह से देख रही हैं बिहार में, क्योंकि अब आप राजनीति में एक्टिव हो चुकी हैं, तब हमारा ये सवाल है आपसे। फिर रोहिणी आचार्य भी लगातार ट्विटर के माध्यम से अभी भी वो जवाब देने का काम करती हैं, तो कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को? देखिए वो ट्विटर की बात है ना, तो वो हमारे परिवार के ऊपर था, तो हम किसी को भी महिला को ये लगेगा कि हमारे परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आया है तो हम महिला कभी चुप नहीं बैठती है, तो उस हिसाब से हम ये किए थे और बाकी वैसा कुछ नहीं है। ये विशेष बात फिर होती रहेगी क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है। तो ये थी दीपा मांझी, इमामगंज विधानसभा सीट पर जो है प्रत्याशी के तौर पर एनडीए के उम्मीदवार उतारी गई हैं। इस कर बस इतना ही। बने रहे नेशनल के साथ। धन्यवाद।